तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। तो आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी का स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल। हम सितारों की चाल भी बताते हैं और सितारों का हाल भी, लेकिन यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज असद वालों के लिए आने वाले 90 दिन कैसे रहेंगे। हमारा इल्म तजर्बा नहीं बल्कि विरासत है जो सदियों से सबस पोश बुखारी सिलसिला में चला आ रहा है। ये दिन सिर्फ आगे बढ़ने के नहीं बल्कि खुद एहतसाबी अना की पहचान और असल ताकत को समझने का वक्त है। तो बुर्ज असद यानी कि लियो वो बुर्ज है जो कुदरती तौर पर लीडर होता है, जिसके लहजे में इत्माद और वजूद में वकार होता है। ये लोग रोशनी में रहना पसंद करते हैं, मगर जब हालात खिलाफ हों तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह जाते हैं। अब आने वाले 90 दिन आपको यही सिखाने आ रहे हैं कि ताकत सिर्फ हुक्म देने में नहीं बल्कि बर्दाश्त और नरमी में भी होती है। ये वक्त आपकी शख्सियत को निखारने भी आ सकता है और आजमाने भी। तो अगर हम बात करेंगे पहले 30 दिन की, तो पहले 30 दिन अना और सब्र का टकराव होगा। बुर्ज असद के लिए पहले 30 दिन कुछ आजमाइशी हो सकते हैं। ऐसा महसूस होगा कि आप दुरुस्त हैं मगर हालात या लोग आपकी बात नहीं मान रहे। लेकिन किसी करीबी शख्स का रवैया आपकी अना को ठेस पहुंचा सकता है। काम या घर में ये एहसास हो सकता है कि आपकी मेहनत को वो कदर नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं। ये वक्त गुस्से में फैसला करने का नहीं, क्योंकि एक लम्हे की अना लंबे नुकसान की वजह बन सकती है। इसलिए अना को साइड पर रख दें, ज़िबा कर दें और खामोशी इख्तियार करना सीखें। खामोशी इख्तियार करना कमज़ोरी नहीं बल्कि दानिशमंदी होगी। अब हम बात करेंगे आपके दरमियानी 30 दिन की, जो 31 डेज से स्टार्ट होंगे, जो मकाम की बहाली और असर रखने वाले दिन हैं। इन दरमियानी दिनों में बुर्ज असद के लिए वकार की वापसी लेकर आएंगे। लोग दोबारा आपकी बात सुनना शुरू करेंगे और आपका असर आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगेगा। काम या कारोबार में कोई नया मौका या जिम्मेदारी सामने आ सकती है जो आपको असली सलाहियत दिखाने का मौका देगी। ये वक्त समझदारी से बोलने और सही जगह खामोश रहने का है। जो इस तवाज़ुन को सीख लेगा वही कामयाब होगा। रूहानी तौर पर दिल शुक्र और दुआ की तरफ माइल होगा और यही चीज़ आपके लिए ढाल बनेगी। अब हम बात करेंगे आखिरी 30 दिनों की, जो 61 डे से स्टार्ट होंगे, जो फैसला और क़यादत के दिन हैं। तो आखिरी 30 दिन लियो बुर्ज असद के लिए फैसला कुन साबित होंगे। अब कुदरत आपसे पूछेगी कि क्या आप सिर्फ लीडर बनना चाहते हैं या रहनुमा भी। कोई बड़ा फैसला, काम, रिश्ता या ज़ाती ज़िंदगी में सामने आ सकता है। ये वक्त अना का नहीं बल्कि हिकमत का वक्त है। ये वक्त आपसे हिकमत का तकाजा कर रहा है। ये वक्त अना को कुर्बान करके हिकमत मांगता है। अगर आपने पिछले 60 दिन बर्दाश्त, शुक्र और आजिज़ी को अपनाया तो आखिरी 30 दिन आपको इज्जत, इत्माद और मजबूत मकाम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके रिस्क और कारोबार के हवाले से। इन 90 दिनों में बुर्ज असद लियो के लिए रिस्क का ताल्लुक जिम्मेदारी और क़यादत से जुड़ा रहेगा। जो काम आपको नुमायां करेगा वही तरक्की लाएगा। जल्दबाजी या ताकत के गलत इस्तेमाल से बचें, क्योंकि ये वक्त नाम बनाने का है, ना कि तनाज़ा खड़ा करने का। अब हम बात करेंगे आपके रिश्तों की।
تو رشتوں کے معاملے میں یہ وقت آپ کو یہ سکھائے گا کہ محبت صرف حکم منوانے کا نام نہیں۔ اگر آپ اپنی بات منوانے کے ساتھ دوسروں کے جذبات بھی سنیں گے تو رشتے مضبوط ہوں گے، ورنہ فاصلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر ازدواجی اور قریبی رشتوں میں نرمی اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ تو صحت کے حوالے سے غصہ اور دباؤ دل، بلڈ پریشر یا سر درد کا سبب بن سکتا ہے۔ وقت پر آرام کریں، سانس کی مشق کریں اور ذکر الہی کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ ذکر الہی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو برج حسد کے لیے خاص روحانی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر ویڈیو میں ان دنوں کا خاص وظیفہ بتاتے ہیں۔ تو یہ برج حسد لیو کے لیے خاص وظیفہ ہے یا عزیزو، پھر سماعت فرما لیں، یا عزیزو، یا اللہ۔ یہ آپ نے روزانہ 99 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ یہ وظیفہ انا کو متوازن کرے گا، عزت میں اضافہ کرے گا اور دل کو سکون دے گا۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے اختتامی پیغام کے بارے میں، خاص پیغام 90 دن کا آپ کے لیے۔ تو برج اسد کے لیے 90 دن کا خاص پیغام یہ ہے کہ یہ وقت طاقت دکھانے کا نہیں بلکہ طاقت کو سنبھالنے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے عاجزی کو کمزوری نہ سمجھا، دعا کو نہیں چھوڑا اور خود کو بہتر بنانے پر توجہ دی، تو یہی دن آپ کو وہ مقام دے سکتے ہیں جس کے آپ واقعی حقدار ہیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔